एक ऐसा जमाना था जब इंसानों की कीमत जानवरों से भी कम समझी जाती थी। इसी दौर में न्यूयॉर्क में रहता था सोलोमन नॉर्थअप। वो एक आजाद अफ्रीकी अमेरिकन इंसान था। अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जी रहा था। सोलोमन सिर्फ अच्छा इंसान ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन वायोलिन बजाने वाला म्यूजिशियन भी था। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे 2 गोरे आदमियों से मिलवाया, ब्राउन और हैमिल्टन। उन्होंने सोलोमन को एक ऑफर दिया, वॉशिंगटन चलो हमारे साथ, शो में वायोलिन बजाओ, दिन का $1 और रात को $3 देंगे। उस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। ऑफर सुनकर सोलोमन लालच में आ गया और उनके साथ सफर पर निकल पड़ा। शाम को तीनों एक रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, शराब पी, हंसी मजाक हुआ। लेकिन अगली सुबह सोलोमन ने आंख खोली तो खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। हाथ पांव जंजीरों से बंधे थे। तभी उसे समझ आया कि पिछली रात उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया गया था। कुछ देर बाद 2 अजनबी उसके पास आए। सोलोमन बार बार कहता रहा, मैं आजाद हूँ, न्यूयॉर्क का रहने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उल्टा ये इल्जाम लगाया कि वो जॉर्जिया से भागा हुआ गुलाम है। उसके इनकार करने पर उसे बुरी तरह कोड़े लगाए गए। वो अकेला नहीं था, वहाँ और भी कई काले लोग कैद थे। यहाँ तक कि एक औरत भी थी, अपने बेटे और बेटी के साथ। सभी को एक जहाज में भरकर कहीं और ले जाया जाने लगा। रात को जब सब सो रहे थे, एक गोरा आदमी उस औरत के पास आया। अपने बच्चों के डर से और बेबस हालत में वो औरत चुपचाप उसके साथ जाने पर मजबूर हो गई। लेकिन जब एक आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की तो उस गोरे ने सीधा उसे चाकू मार दिया। सुबह होते ही उसकी लाश समुद्र में फेंक दी गई, क्योंकि इस बेरहम दुनिया में गुलाम की जान की कोई कीमत नहीं थी। जहाज से उतरने के बाद सभी को एक लाइन में बैठाया गया। एक एक करके नाम पुकारे जाने लगे। जब प्लैट नाम पुकारा गया तो कोई खड़ा नहीं हुआ। फिर बुलाने वाला सोलोमन के पास आया और पूछा, क्यों नहीं उठे? सोलोमन ने कहा, क्योंकि मेरा नाम प्लैट नहीं, मेरा नाम तो सोलोमन है। लेकिन वो चुप रह गया, क्योंकि उसे पता था सच बोलने का मतलब और ज्यादा दर्द। इसके बाद सबको एक बड़े घर में ले जाया गया। ये जगह किसी शोरूम जैसी थी। फर्क बस इतना था कि यहाँ जूते कपड़े नहीं बल्कि इंसान बिक रहे थे। मर्द और औरतों को पूरा निर्वस्त्र खड़ा किया गया। बोली लगनी शुरू हुई। इसी दौरान एक आदमी फोर्ड ने सोलोमन को खरीद लिया। उसने उसी औरत को भी खरीदा जिसके 2 बच्चे थे। औरत बार बार गिड़गिड़ा रही थी, मेरे बच्चों को भी खरीद लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगी। फोर्ड ने उसकी बेटी को लेने की कोशिश भी की, लेकिन बेचने वाले ने मना कर दिया। नो, ये लड़की अभी और महंगे दामों पर बिकेगी। वो औरत अपने बच्चों से अलग कर दी गई। उसकी चीख पुकार, उसका दर्द उस पूरे कमरे में गूंज रहा था। लेकिन वहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता था। अगर फोर्ड आपको क्रूर लगे तो सच ये है कि वो उन गिने चुने गोरों में से था जिनमें थोड़ी सी इंसानियत बची थी। अब सोलोमन की पहचान मिटा दी गई थी। उसका नाम बदलकर प्लैट रख दिया गया। असली नाम, असली जिंदगी सब छुपा दिया गया। एक साथी गुलाम ने उसे चुपके से चेतावनी दी, कभी मत बताना कि तुम आजाद हो या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है, वरना तुम्हें मार डालेंगे। यहाँ उनका रोज का काम था, लकड़ियां काटना, उन्हें तैयार करना और प्लांटेशन में भारी भरकम मेहनत। सोलोमन पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन कोशिश करता कि ये बात सामने ना आए। फिर भी उसकी शख्सियत से उसका हुनर झलक ही जाता था। फोर्ड के थोड़े नरम स्वभाव को देखते हुए सोलोमन को उम्मीद थी कि शायद वो उसका भरोसा जीत ले और कभी अपने परिवार से दोबारा मिल पाए। प्लांटेशन पर अक्सर लकड़ी को इधर उधर ढोने में दिक्कत होती थी। एक दिन सोलोमन ने सुझाव दिया, अगर इन्हें पानी के रास्ते भेजें तो लंबी दूरी तक आसानी से पहुंच जाएंगी, मेहनत और खर्च दोनों बचेंगे। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन सोलोमन ने दावा किया कि नदी की गहराई 10 से 12 फुट है और लकड़ी आसानी से पार जा सकती है। फोर्ड ने उसे मौका दिया कि वो टीम बनाकर ये साबित करे और सोलोमन ने कर दिखाया। उसकी काबिलियत से फोर्ड इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे एक वायलिन गिफ्ट किया। लेकिन उसकी ये जीत सुपरवाइजर को और भड़का गई। नफरत इसलिए नहीं कि सोलोमन से गलती हुई थी, बल्कि इसलिए कि उसने सही काम कर दिया था। एक और वक्त जब सोलोमन ने एक लकड़ी का ढांचा बनाया तो सुपरवाइजर ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि काम खराब है। सोलोमन ने जवाब दिया, अगर गलती है तो निर्देशों में है। बस ये सुनकर सुपरवाइजर आग बबूला हो गया। उसने बेल्ट निकाली और सोलोमन को कपड़े उतारने का आदेश दिया। उसी वक्त एक ओवरसियर आया और दोनों को अलग कर दिया। उसने पूछा क्या हुआ, तो सोलोमन ने झूठ बोल दिया कि एक औजार की वजह से झगड़ा हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद वही सुपरवाइजर 2 और आदमियों के साथ लौट आया। उन्होंने सोलोमन के हाथ पांव बांधे, गले में फंदा डाला और उसे पेड़ से लटका दिया। सोलोमन बेतहाशा तड़पने लगा, सांस के लिए जूझता रहा। ठीक उसी वक्त वही ओवरसियर वापस आया जिसने पहले झगड़ा रोका था। उसने बंदूक तानी और सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने कहा, फोर्ड के पास प्लैट का मॉर्गेज है, अगर उसे मार दिया तो वो अपना कर्ज खो देगा। तुम्हारा इस आदमी की जिंदगी पर कोई हक नहीं। मतलब ये जान बची भी तो इसलिए क्योंकि वो एक कीमती संपत्ति था, इंसान नहीं। मगर सबसे डरावनी बात ये थी कि ओवरसियर ने उसे नीचे नहीं उतारा। सोलोमन घंटों तक उसी पेड़ से लटका रहा, गर्दन में फंदा, पैर जमीन को बस उंगलियों के सहारे छूते हुए। वो बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करता रहा। लोग आते जाते रहे, कोई देखता तक नहीं, क्योंकि उनके लिए उसकी जान की कोई कीमत नहीं थी। आखिरकार कई घंटों बाद फोर्ड वहाँ पहुंचा। उसने फौरन रस्सी काटी और सोलोमन को अपने घर ले गया। लेकिन उसने साफ कहा, ये सुपरवाइजर अब नहीं रुकेगा, वो तुम्हें जरूर मार देगा। यहाँ रहना अब तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। फोर्ड ने बताया
कि उसने सोलोमन को बेच दिया है सिर्फ इसलिए ताकि उसकी जान बच सके। सोलोमन गिड़गिड़ाया, मैं आजाद था, मुझे मेरे घर भेज दो। फोर्ड ने आह भरी और कहा, मैं खुद कर्ज में डूबा हूँ, तुम्हें आजादी नहीं दे सकता। फोर्ड के पास बस एक ही रास्ता था, किसी तरह सोलोमन को जिंदा रखना, और यही वजह थी कि उसने उसे एक और प्लांटेशन पर बेच दिया। अब सोलोमन की जिंदगी पहुंची एडविन एप्स के पास। एप्स बेहद बेरहम मालिक था। यहाँ का काम था कपास तोड़ना। हर शाम गुलामों का वजन किया जाता, जो भी 100 पाउंड से कम चुनता उसे कोड़े मारे जाते। उन सब में एक औरत थी पैटी, वो रोज 250 पाउंड तक चुन लेती थी, सबसे ज्यादा। एप्स उसके हुनर की दाद देता था, लेकिन उसके इरादे घिनौने थे। गुलामों के लिए इज्जत या डिग्निटी नाम की कोई चीज नहीं थी। मालिक जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल करता। एक रात जब सब थके हारे सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक आदेश आया, उठो, आज रात नाचना है। सबको एप्स के घर ले जाया गया। गुलामों के लिए ये आम बात थी, जब मालिक का मन करे उन्हें नाचना पड़ता, भले ही सुबह से रात तक जान तोड़ मेहनत कर चुके हों। उनके आराम के कुछ लम्हे भी उनके अपने नहीं थे। नाचते नाचते अचानक एप्स की बीवी गुस्से में आई। उसने बोतल उठाई और जोर से पैटी के चेहरे पर दे मारी। पैटी चीख उठी, उसका चेहरा लहूलुहान हो गया। असल में एप्स की बीवी को पता था कि उसका पति पैटी पर गंदी नजर रखता है। जलन और गुस्से में उसने कहा, इसे बेच दो, लेकिन एप्स ने मना कर दिया, क्योंकि उसकी असली वजह साफ थी, वो उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था। एक दिन एप्स की बीवी ने सोलोमन को बाजार भेजने के लिए बुलाया। जाते जाते उसने अचानक पूछा, तुम्हें पढ़ना लिखना तो नहीं आता? सोलोमन ने झूठ बोला। नहीं, वो झिड़क कर बोली, अच्छा ही है, तुम्हें बस गुलामी करनी है, कुछ और करोगे तो कोड़े खाओगे। बाजार जाते वक्त सोलोमन के मन में ख्याल आया, क्यों न भाग जाऊं? वो जंगल की तरफ मुड़ गया, लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि सामने दिखा कुछ गोरे लोग पेड़ों से गुलामों को फांसी पर लटका रहे थे। उन्होंने सोलोमन को रोक लिया, पूछा, कहाँ जा रहा है, किसका गुलाम है? सोलोमन ने जल्दी से जवाब दिया, मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरा मालिक एप्स है। उन्होंने उसकी गर्दन में लटका टैग देखा, एक छोटी प्लेट जैसे कुत्ते की गले की पट्टी, फिर उसे छोड़ दिया। बाकी गुलाम इतने खुशनसीब नहीं थे, उन्हें बेरहमी से वहीं मार दिया गया। सोलोमन को समझ आया, भागने की कोशिश जिंदगी भी छीन सकती है। वो सीधा बाजार गया, सामान खरीदा और वापस लौट आया, क्योंकि उसे जिंदा रहना था। उसे उम्मीद थी कि शायद एक दिन अपने परिवार को फिर देख पाएगा। साल बीतते गए, गुलामी की जिंदगी बस दर्द, पिटाई और अपमान में खिंचती रही। पैटी की हालत और भी बदतर थी। एप्स हर रात उसके साथ जबरदस्ती करता और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। एक रात पैटी सोलोमन के पास आई। उसके हाथ में एक चुराई हुई अंगूठी थी, जो मालकिन की थी। उसने उसे सोलोमन को थमा दिया और बोली, ये रख लो, लेकिन बदले में मुझे एक मदद चाहिए। सोलोमन ने पूछा, क्या? पैटी की आंखों में आंसू थे। वो बोली, मुझे मार दो, मुझे खेत में ले चलो और पानी में डुबो दो। मेरे पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा, न कोई भविष्य, न कोई उम्मीद, बस मौत ही चाहिए। सोलोमन हक्का बक्का रह गया। उसने इनकार कर दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पैटी ने फिर गिड़गिड़ाया, अगर मैं अपनी मौत नहीं खरीद सकती तो इसे तोहफे में दे दो। सोलोमन ने साफ मना कर दिया। पैटी चुपचाप वहाँ से चली गई और उसकी खामोशी सब कह गई। इसी बीच लगातार 2 साल तक कपास की फसल नाकाम रही। एप्स को भारी नुकसान झेलना पड़ा। भारी नुकसान झेलने के बाद एप्स ने अपने सारे गुलामों को कुछ वक्त के लिए एक जज की गन्ने की प्लांटेशन पर भेज दिया। वहाँ सोलोमन को एक शादी में वायलिन बजाने का मौका मिला। थोड़े बहुत पैसे भी कमाए, लेकिन कुछ समय बाद सबको वापस एप्स की प्लांटेशन पर लौटा दिया गया और वही पुराना क्रूड रूटीन शुरू हो गया। हर दिन 100 पाउंड कपास का टारगेट, जो कम लाता कोड़े खाता। सोलोमन अक्सर कम चुन पाता और बुरी तरह पिटता। इसी बीच एक नया मजदूर प्लांटेशन पर आया। वो गुलाम नहीं था, बल्कि एक गरीब गोरा आदमी जो पैसों के लिए काम कर रहा था। लेकिन भेदभाव यहाँ भी साफ था। काले गुलाम अगर टारगेट से पीछे रह जाते तो उन्हें मारा जाता, मगर वही गोरा मजदूर सिर्फ 29 पाउंड चुन पाया। फिर भी उसे कोई सजा नहीं मिली। धीरे धीरे वो मजदूर गुलामों के साथ घुल मिल गया। एक दिन सोलोमन उसके पास पहुंचा और बोला, मुझे एक खत लिखना है और तुम्हें ही भेजना होगा। बदले में शादी में कमाए पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। वो राजी हो गया। उसने पैसे ले लिए और कहा, 2 दिन बाद खत देना। ये बेहद खतरनाक योजना थी। अगर एप्स को पता चलता तो दोनों की मौत तय थी। लेकिन सोलोमन के पास अब कोई और उम्मीद नहीं बची थी। कुछ दिनों बाद एप्स नशे में धुत होकर सोलोमन के पास आया। हाथ में चाकू था। वो गरजा, सुना है मेरे किसी गुलाम को पढ़ना लिखना आता है। सोलोमन ने शांति से जवाब दिया, आपका मतलब क्या है? एप्स ने उस पर इल्जाम लगाया कि वो किसी को खत देने वाला है, लेकिन सोलोमन ने चालाकी से झूठ बोला। ये सब मनगढ़ंत है। वो आदमी खुद सुपरवाइजर बनना चाहता है, इसलिए मेरे खिलाफ कहानियां बना रहा है। एप्स उसकी बात मान गया और बोला, वरना मैं अभी मार डालता। उसके जाते ही सोलोमन ने वो खत चला दिया, जिसमें उसकी सारी उम्मीद बसी थी। जैसे ही कागज राख बना, वैसे ही उसका सपना भी जलकर राख हो गया। अब उसके पास बस वही जिंदगी बची थी, मार, जिल्लत और बेइज्जती, और सबसे बड़ी सजा ये कि अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकता था। दिन बीतते गए। एक दिन अचानक पैटी प्लांटेशन से गायब हो गई। एप्स घबरा गया। उसे लगा वो भाग गई है। हर जगह खोजा, लेकिन कुछ देर बाद पैटी खुद लौट आई। एप्स शक में पागल हो गया। उसने पूछा, कहाँ थी? पैटी बोली, बस खेतों में। एप्स को यकीन नहीं आया। उसने उसे पीटना शुरू कर दिया। सोलोमन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसने उस पर भी वार किया। आखिर पैटी ने सच बताया, मैं मास्टर शॉ के प्लांटेशन गई थी। मेरे पास नहाने के लिए साबुन भी नहीं है। मैं इतनी बदबू में खुद
मुझसे भी नफरत करने लगी हूँ। लेकिन ये सुनकर भी एप्स का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने पैटी को पेड़ से बांधा, उसके कपड़े उतरवाए और सोलोमन को चाबुक पकड़ाकर कहा, मारो इसे, तब तक मारो जब तक खून न निकल आए। सोलोमन के हाथ कांप रहे थे, वो धीरे धीरे मार रहा था, लेकिन एप्स ने बंदूक तान दी। जोर से मारो वरना तुम सबको यही मार दूंगा। मजबूरी में सोलोमन ने पैटी की पीठ तब तक पीटी जब तक उसकी चमड़ी चीथड़ों में न बदल गई। फिर खुद एप्स ने चाबुक उठाया और उसे इतनी बर्बरता से पीटा कि वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर खून में डूब गया। इस जुल्म ने सोलोमन की आत्मा तोड़ दी। उस रात टूटा हुआ और निराश उसने अपना वायलिन जला दिया, वही वायलिन जो उसके बीते जीवन और उसके सपनों की आखिरी निशानी था। इसी दौरान प्लांटेशन पर एक नया आदमी आया, बास। वो गुलाम नहीं था बल्कि मजदूरी करने आया था, लेकिन सबसे अलग था क्योंकि वो इंसाफ पसंद और दयालु था। एक दिन धूप में काम करते वक्त एप्स ने उसे शराब ऑफर की। बास ने मना कर दिया। एप्स को उसकी बातों और रवैये में कुछ अजीब लगा। वो बोला, मन में कुछ है तो कहो। बास शांत लहजे में बोला, तुम्हें मेरी थकान और पसीना तो दिखता है, लेकिन इन गुलामों की तकलीफें क्यों नहीं दिखती जो सालों से तुम्हारे लिए जान तोड़ मेहनत कर रहे हैं? ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, इंसान है। एप्स हंस पड़ा। ये कभी नहीं बदल सकता, बास ने जवाब दिया। बस सोचो, अगर कभी हालात उलट गए और तुम गुलाम बने तो कैसा लगेगा? सोलोमन चुपचाप ये सब देखता रहा। उसके दिल में पहली बार फिर से उम्मीद जगी, ये इंसान अच्छा है। कुछ समय बाद बास ने खुद उससे पूछा, कुछ कहना है क्या? सोलोमन पहले डरा, उसे पिछले धोखे याद थे, लेकिन आखिरकार उसने धीरे से कहा, मैं गुलाम नहीं हूँ। सोलोमन ने बास को अपना सच बताया, मैं आजाद पैदा हुआ था, लेकिन धोखे से मुझे किडनैप कर गुलाम बना दिया गया। अगर तुम मेरे परिवार तक एक संदेश पहुंचा दो तो शायद मैं फिर आजाद हो सकूं। बास जानता था ये बेहद खतरनाक है, सिर्फ सोलोमन के लिए ही नहीं बल्कि उसके लिए भी। फिर भी उसने हामी भर दी, अगर तुम्हें आजादी मिलती है तो मुझे खुशी होगी कि मैंने मदद की। कुछ महीनों बाद बास प्लांटेशन छोड़कर चला गया और फिर एक दिन खेत में काम करते वक्त घोड़ा गाड़ी आकर रुकी। दो आदमी उतरे, उनमें से एक था शेरिफ। वो गुलामों के बीच आया और पूछा, प्लैट कौन है? सोलोमन आगे बढ़ा। शेरिफ ने पास खड़े आदमी की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? सोलोमन ने गौर से देखा और उसकी आंखें चमक उठी। मिस्टर पार्कर? ये वही पार्कर थे, न्यूयॉर्क के दुकान मालिक जहाँ सोलोमन अपने परिवार के साथ खरीदारी किया करता था। शेरिफ ने पूछा, क्या प्लैट ही तुम्हारा असली नाम है? सोलोमन ने जवाब दिया, नहीं, मेरा असली नाम है सोलोमन नॉर्थअप। उसने हर सवाल का सही जवाब दिया। हर डिटेल ने साबित कर दिया कि वो वाकई एक आजाद इंसान था जिसे धोखे से गुलाम बना दिया गया था। सच सामने आते ही सोलोमन भावुक होकर मिस्टर पार्कर के गले लग गया। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जाने से पहले जब वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, एप्स ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पार्कर ने सख्त लहजे में कहा, अगर इसे छुआ भी तो अदालत में बर्बाद कर दूंगा। एप्स पीछे हट गया और सोलोमन उस नर्क से बाहर निकल आया। पीछे से अचानक आवाज आई, सोलोमन। वो पलटकर देखता है, पैटी थी। वो दौड़कर उसके पास आया और उसे गले लगा लिया। पैटी रो रही थी क्योंकि उसे पता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। सोलोमन आजाद हो रहा था, लेकिन पैटी वहीं उसी नरक में कैद रह गई जहाँ वो दिन रात मेहनत करती, मार खाती और हर रोज अपमान सहती। आखिरकार सोलोमन अपने घर लौटा, लेकिन सब बदल चुका था। उसके बच्चे बड़े हो गए थे, उसकी बेटी की शादी हो चुकी थी और अब उसका एक पोता भी था, सोलोमन नॉर्थअप स्टैंटन। सालों बाद अपने परिवार को देख सोलोमन टूटकर उनके गले लग गया। खुशी, दर्द और आंसू सब एक साथ बह निकले।